जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया, और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है मेरे पीछे। रिच डैड एंड पुअर डैड, ये मैं पढ़ रहा था बहुत समय पहले, लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिनकी किताब है रिच डैड पुअर डैड। किताब मुझे पता लगी जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। कितने लोगों ने पढ़ी है यहाँ पर? दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप सच बताइएगा, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ, क्या आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ में है तो वेलकम है आज की इस लाइफ चेंजिंग वीडियो में। और मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे बुक के बारे में जिस बुक को 1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा था, और उस बुक का रिच डैड पुअर डैड। और मैं आपको बताने वाला हूं दोस्त, रिच डैड पुअर डैड की 5 रिच सीक्रेट जो केवल और केवल अमीर लोगों को पता हो। और यकीन मानिएगा दोस्त, यदि आप उन 5 सीक्रेट को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपकी लाइफ 360 डिग्री बदल सकती। तो स्टार्ट करते हैं दोस्त आज की इस वीडियो। सबसे पहले क्वालिटी नंबर 1 जो रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, देयर मनी वर्क्स फ्रॉम देम। मतलब बहुत सिंपल है कि अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि अपने पैसे से लोगों से काम करवा। चलो उदाहरण के साथ समझते हैं। सपोज करिएगा कल रतन टाटा जी अपनी ही कंपनी में किसी मीटिंग के पर्पज से, आप मुझे ये बताइएगा दो, जब रतन टाटा जी मीटिंग में जाए तब ड्राइविंग खुद करके जाएंगे या किसी एम्प्लॉय को हायर किए हो? आपने बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये बताइएगा दो, जब रतन टाटा जी मीटिंग में जो आइडिया और स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे वो खुद इंप्लीमेंट करेंगे, उनके एम्प्लॉय इंप्लीमेंट करें? ऑफ कोर्स उनके एम्प्लॉय ही काम करें। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्त कि रतन टाटा जी वही काम करेंगे जो वो खुद कर सके, बाकी सभी काम किसी और से करवा लेंगे अपने पैसे। टोनी गस्किंस की एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, वो बोलते हैं इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम समवन विल हायर यू टू बिल्ड देयर। मतलब वो बोलते हैं कि यदि आप अपने सपने पूरे नहीं करते हैं तो कोई और व्यक्ति आपको हायर कर लेगा अपने सपने पूरे करने। अब दूसरी क्वालिटी बताता हूं जो रॉबर्ट कियोसाकी बताते कि रिच पीपल बिल्ड एसेट और पुअर पीपल बिल्ड लायबिलिटी। क्या होता है एसेट और क्या होता है लायबिलिटी, बताता हूं बहुत आसान शब्दों में। देखो दोस्तों, जिस काम को करके, जिस बिजनेस को करके यदि आपकी जेब में पैसा आता है तो वो आपके लिए एसेट है, और जिस काम को करके, जिस बिजनेस को करके यदि आपकी जेब से बाहर निकलता है रुपए तो वो आपके लिए लायबिलिटी। आगे चलकर इसी लेसन में रॉबर्ट अपने रिच डैड से पूछते हैं कि आखिर पिताजी अमीर और गरीब में इतना डिफरेंस क्यों होता है, क्यों एक अमीर आदमी अमीर होता जाता है और एक गरीब आदमी गरीब होता जाता है। रिच डैड थोड़ा मुस्कुराते हैं और फिर बोलते हैं सिर्फ पैसों की समझ के कारण। रॉबर्ट सोचते हैं और बोलते हैं कि पिताजी मेरे को समझ नहीं आया। रिच डैड बताते हैं कि अमीर और गरीब में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, वो होता है उनकी एक्टिविटी। पुअर लोगों की एक्टिविटी पुअर होती है, वो लोग सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, और यही सिलसिला पूरे 1 महीने चलता है, और जैसे ही उनको पगार मिलती है उनके नए नए सपने, नई नई इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं। और कुछ महाशय तो ऐसे भी होते हैं जो जोश जोश में लोन पर एक्सपेंसिव चीज खरीद लेते हैं, और होता ठीक ऐसा है, वो पूरी जिंदगी लोन देते देते लास्ट में अपना दम घोट देते हैं। और रॉबर्ट कियोसाकी इसी पैटर्न को चूहा दौड़ का नाम देते हैं। वहीं दूसरी ओर रिच लोगों की एक्टिविटी रिच होती है, वो लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि अपने पैसे से एसेट बिल्ड करते हैं, और जो एसेट से जो कैश फ्लो आता है उससे और एसेट बिल्ड करते हैं, और जो कैश फ्लो आता है उससे और एसेट बिल्ड करते हैं, और इसी प्रोसेस के बाद वो अपनी चूहा दौड़ से फ्री हो जाते हैं, और लास्ट में वो अपने कैश फ्लो से अपने सपने पूरे करते हैं। अब मैं बात करता हूं तीसरी क्वालिटी के बारे में जो रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, मतलब पैसों की समझ। दोस्तों, आज की जनरेशन में एक शब्द को बहुत बार दोहराया जाता है, जानते हैं वो शब्द क्या है? वो है मिडिल क्लास। दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि बहुत से लोग अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि उनमें से बहुत से लोगों को इसका डेफिनेशन ही नहीं। मैं आपको बताता हूं इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या। एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार यदि आपका सालाना इनकम मींस एनुअल अर्निंग 7.5 लाख से 15 लाख के बीच में है तो आप मिडिल क्लास, और यदि आपका सालाना इनकम
2 लाख से 7.5 लाख रुपए के बीच है तो आप लोअर मिडिल क्लास में आते, और यदि आपका सालाना इनकम मीन्स एनुअल अर्निंग 2 लाख से भी कम है तो आप पुअर क्लास में आते हैं। रॉबर्ट कहते हैं इट्स नॉट इम्पोर्टेंट हाउ मच मनी यू अर्न बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ मच मनी यू सेव। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, लेकिन दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना पैसा बचाते। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी हो। आपको लेकर के चलता हूं कुछ साल पीछे। नाम इनका सुशील कुमार है, जो बिहार मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर, और आज से कुछ साल पहले लोग इनको अपना आइडियल मानते थे, लोग इनके साथ अपना फोटो क्लिक करवाते थे, लोग इनसे इंस्पायर होते थे, लोग इनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीते। हाँ जी दोस्तों, लेकिन कुछ साल के बाद में दोबारा वहां आ जाते हैं जहां से इन्होंने करियर स्टार्ट किया था। जानते हैं क्यों? केवल और केवल पैसे की नासमझ के कारण। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी। मतलब सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम नहीं करें। रॉबर्ट अपनी पुस्तक में एक बहुत ही रोचक कहानी बताते हैं। एक बार एक युवा महिला रॉबर्ट कियोसाकी को अखबार की इंटरव्यू के लिए इनवाइट करती है। रॉबर्ट खुशी खुशी जाते हैं और इंटरव्यू तत्काल शुरू हो जाता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो दोनों एक आलीशान होटल में चाय की चुस्कियां लगा रहे। तभी युवा महिला कहती है कि एक दिन मैं भी आपकी जैसी एक बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती। रॉबर्ट ने उस युवा महिला के कई लेख पढ़े हुए और उनकी लेखन शैली वाकई दमदार भी। रॉबर्ट युवा महिला से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके कारण आप अपनी सपनों तक नहीं पहुंच पा रहे। युवा महिला बताती है कि मेरा काम कहीं का कहीं चला जाता है और आज कुछ चंद पैसों के लिए मुझे अखबार में काम करना पड़ रहा। रॉबर्ट बोलते हैं मतलब ये कि मुझे लेखन कार्य में बहुत मजा आता है और मैं बहुत अच्छे से कर भी लेती हूँ, लेकिन मेरी कभी कोई बुक बेस्ट सेलिंग नहीं बनी। रॉबर्ट समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम लेखन कार्य में नहीं है, प्रॉब्लम सेल्स करने में। रॉबर्ट बताते हैं कि मेरा एक दोस्त है जो सिंगापुर में एक स्कूल चलाता है और वहाँ लोगों को सेल्स ट्रेनिंग दी जाती है और वह सिंगापुर में बहुत से कॉर्पोरेट के लिए ट्रेनिंग भी कर चुके। और मैं ऐसा समझता हूँ यदि आप उनकी ट्रेनिंग में शामिल होते हैं तो उससे आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। युवा महिला सुनती है और हैरान हो जाती है कि आप यह कहना चाहते हैं कि मुझे सेल्स सीखने के लिए दोबारा स्कूल जाना होगा। रॉबर्ट सहमति में सिर हिलाते हैं। युवा महिला दोबारा पूछती है कि आप सचमुच कह रहे हैं या फिर मजाक कर रहे हैं। रॉबर्ट दोबारा सहमति में सिर हिलाते हैं और कहते हैं इसमें गलत ही क्या है। युवा महिला कहती है कि मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री है और मैं सेल्स सीखने के लिए दोबारा स्कूल क्यों जाऊं। रॉबर्ट मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं इसलिए ही तो जाना चाहिए ताकि आप बेस्ट सेलिंग लेखक बन सकें। पांचवी सबसे लास्ट और सबसे खास क्वालिटी जो रॉबर्ट कियोसाकी बताते, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल। मतलब बाधाओं को पार। कहते हैं द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ए रिच पर्सन एंड ए पुअर पर्सन इज हाउ दे मैनेज फियर। मतलब एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच प्राथमिक अंतर ये होता है कि वे डर को कैसे टैकल कर। रॉबर्ट बताते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एसेट बिल्ड करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए जो सबसे बड़ी बाधा होती है वो होती है पैसे खोने का डर। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसको पैसे का नुकसान अच्छा लगा और मैं जिंदगी में कभी अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसको पैसे का नुकसान ना हुआ। लेकिन मैं बहुत गरीब व्यक्ति से जरूर मिला हूं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट में एक फूटी कौड़ी भी नहीं। देखो दोस्त, पैसे खोने का डर स्वाभाविक है, हर व्यक्ति को होता है, अमीरों को भी और गरीबों को भी। परंतु समस्या डर नहीं है, समस्या है कि आप डर को कैसे टैकल करें, आप असफलता को कैसे लें। रॉबर्ट आगे बताते हैं कि आर्थिक असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग इस खेल को इतने ज्यादा सुरक्षित खेलते हैं, लोग हारने से इतने ज्यादा डरते हैं कि वे हार ही जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात किया वो 5 रिच सीक्रेट जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं।
आशा करता हूं आज की इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले